हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। और आपका जो एचसीएस का पेपर हो चुका है सभी का, आप लोगों को पता होगा। आप पेपर में अपियर हुए हैं तो पेपर कितना मतलब कि इजी था या कितना लेंथी था वो आप लोग अपने अपने तैयारी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो पेपर जो है बिल्कुल सही था। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर था। और पेपर थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लेंथी जरूर था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपका जो है ए सीरीज है। सीरीज ए जो आपका एचसीएस का पेपर हुआ अभी, उसकी ए सीरीज है। ये ए सीरीज का पेपर है मेरे पास। मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। और मैंने कोशिश की है कि सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर भी अगर आपको लगे किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द थोड़े समय में सारे आंसर जो है बिल्कुल ठीक बता दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये आपको पता है रिवर से संबंधित है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी है किसकी नहीं है। राइट आंसर इसका क्या है? ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज्ड। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करने के लिए कहा गया था। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तापी। और हमारे नोट्स में मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमारे नोट्स के अंदर कैसे चीजों को करवाया गया है। ये पहले दो क्वेश्चन ये डायरेक्ट देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि ये महानदी रिवर है 858, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1327 किलोमीटर। तो मतलब नोट्स के अंदर आपको बिल्कुल प्रिसाइज चीजें मिलेंगी, एक एक चीज आपको करवाई गई है। तो जिन बच्चों ने नोट्स पढ़े हैं उनको पता है कि पेपर कितना उनके ही लेवल का था। जो नोट्स पढ़ के गए उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, वो उनके मैसेज हमें कल ही मिल गए थे। और पेपर के टाइम, पेपर से बाद उन्होंने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था पेपर से ही। नेक्स्ट देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपके नोट्स में दिया गया उसमें सारी चीज करवाई गई है। अभी मैं नोट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी आपको सिर्फ पेपर की डिटेल करवाऊंगा। नोट्स के लिए आप लोग, हमारा नंबर है 9896160956। अगर आप आगे भी एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल जो है ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट शाहजहां। शाहजहां के से संबंधित कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। राइट आंसर इसका ए। तो ये मैच द फॉलोइंग में था। मैच द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो विद रिस्पेक्टिव टू सूफी संत। तो सूफी संतों से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। राइट आंसर है ए। आप इसको अपने आंसर की से मैच कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं कितने सही हैं। इसका राइट आंसर क्या है? बनावली, हरियाणा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अबाउट किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से संबंधित बिल्कुल जो है आपको नोट्स में दिया गया था उसी से आया है, उससे बाहर एक भी चीज नहीं आई है। राइट आंसर क्या है इसका? सी। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स कंस्ट्रक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं कि आपको टेम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन आपको खुद से ध्यान लगाना है कि कौन सा टेम्पल किसके टाइम पीरियड में बना था। तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आसान था। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये करंट अफेयर्स इसको मान सकते हैं, लेकिन ये 2019 का करंट अफेयर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें टफ कुछ नहीं था। राइट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजर्वेटिव। तो जो है डकलिन प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाकी सारे तीनों प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव। और नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग। तो दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बायोगैस से संबंधित है दोनों स्टेटमेंट्स। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बी। जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिफोर द इंसेप्शन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान से पहले कौन कौन से प्लान एग्जिस्टेंस के अंदर थे? सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर सी। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है। तो आप, मैं यहाँ पर इंग्लिश पेपर करवा रहा हूँ, आप हिंदी के अंदर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बी। बिल्कुल सिंपल सी चीजें, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एसी करंट यूज करते हैं। और एयर कूलर ये भी एसी करंट यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, सेम नहीं रहता है। माइक्रोवेव और ये भी एसी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये इसको एलिमिनेशन मेथड से आप लोग आसानी से करेक्शन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। स्टेटमेंट दी गई है और नीचे उनका आंसर पूछा गया है। राइट आंसर क्या है? सी। मैं आपको इसके बाद अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि डिटेल्ड सोल्यूशन रहेगा एक एक चीज का। वो हम लोगों ने अभी तैयार कर लिया है डिटेल्ड सोल्यूशन। वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। एक बार आप एक बार से अपने मार्क्स चेक कर लो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स ठीक हो रहे हैं हमारे जो है आंसर की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी स्टेटमेंट। ये इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर से संबंधित था क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विटामिन है फंक्शन बोथ हार्मोन एज ए विजुअल पिगमेंट, तो रेटिनॉल सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 17th, टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ह्यूमन बॉडी 18 to 19%। सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होती है, कार्बन बॉडी में। नेक्स्ट, लंग्स से संबंधित क्वेश्चन था, तो हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि आपको पता है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही ट्रेवल करती है, अपने साइंस और जियोग्राफी दोनों में पढ़ा होगा। यहाँ पर नीचे ग्रीन हाउस गैस से संबंधित क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, ये पद्म अवार्ड 2022 के पद्म अवार्ड थे, अगर आपको किसी एक का भी पता था तो आप ये आसानी से कर सकते थे। प्रभात अत्री, जिसको कि आर्ट में दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन ये राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन, आप डीप क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग तात्या टोपे, तो तात्या टोपे से संबंधित यहाँ पर दिए गए कुछ चीजें, राइट आंसर है डी। इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर टेक्सटाइल, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, अपना मैच कर लेना, इसका राइट आंसर है बी। लीडर हु सर्व्ड मोर देन वन वंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन से लीडर है जिन्होंने एक से ज्यादा बार यहाँ पर किया है, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा रंजीत सिंह जो है सुकेजुकिया मिसल के जो है से संबंधित है, यहाँ पर करोड़ सिंह सिंह ही दी गई है, तो ये नहीं है, तो ये इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओनली बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, राइट आंसर है ए। और 27th क्वेश्चन, इसका भी राइट आंसर ए। कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया से संबंधित है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से संबंधित क्वेश्चन, तो अगर आप इसको किसी एक का भी आपको पता था तो ये बिल्कुल आसानी से आप लोग इसका आंसर कर पा रहे थे, राइट आंसर ए। ये नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा विद प्रूफ कि किस पेज पे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, विद क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, साथ में वो प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 टैक्सेशन, तो राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन, गीगावाट से कॉप 26 COP 26 से संबंधित क्वेश्चन है, ये राइट आंसर है बी। टॉप 3 कमोडिटीज बाय परसेंटेज, कौन कौन सी यहाँ पर, राइट आंसर क्या है इसका, सी। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम से संबंधित है क्वेश्चन यहाँ से, इसका राइट आंसर क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनमें जो है पहली 3 सही है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है, ओनली बी, 2 ओनली। 35th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसका राइट आंसर सी दिया हुआ है। और ये भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच द फॉलोइंग, तो मैं आपको हमेशा, जब मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी करवाया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग में जरूर आएगा, जब मैं आपके जो है करंट अफेयर के लेक्चर्स ले रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक एक क्वेश्चन से आगे जो है 4-4 क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन बन जाता है, और वही यहाँ पर आपके साथ हुआ है, ये देख लीजिए आप लोग, अगर कोई भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होता तो आप ये आंसर आसानी से कर सकते थे। 37th क्वेश्चन देख लीजिए, भारतमाला परियोजना से संबंधित है, ये बी इसका सही उत्तर है। ये कॉलम 1 कॉलम 2 मैच द फॉलोइंग में है, ये राइट आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका राइट आंसर क्या है, डी। 1 2 3 4 चारों यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, तो काफी क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग से आए थे, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन बैंक, हालांकि उस पर भी अभी काम कर रही है टीम, बता देंगे आपको क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आए हैं, और इनमें से कितने क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर किए गए हैं, वो भी बहुत जल्द मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। काफी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से भी आए हुए हैं, वो भी आपको 1 या 2 दिन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 41, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट प्लेनेटरी विंड्स का जो क्वेश्चन है 41st,
राइट आंसर क्या है इसका? सी। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, देख लीजिए आप अपने पेपर में। इंडियन प्लेट से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन इवेपोरेशन से संबंधित है, फिनोमिना, बॉइलिंग, ये आपकी केमिस्ट्री से संबंधित है क्वेश्चन। अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी भी आती है तो आप इसका आंसर करने में सक्षम रहेंगे। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ देखिए मैच करनी है, इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल्स दिए गए हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से संबंधित। आर्टिकल 143 के तहत एक लिस्ट दी गई है और उस साइड उसके जो केस लिखे गए हैं। तो कौन सा केस है, क्या केस था, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इतना ध्यान से शायद बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। 46th राइट आंसर है सी। यूनियन टेरिटरी की, और इसमें यह कि 70th अमेंडमेंट में क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको 70th अमेंडमेंट पता था कि 70th अमेंडमेंट में क्या क्या है तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है पॉलिटी, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। 47th राइट आंसर डी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपको पता है कि लोकसभा से यहाँ पर 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से 7, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर ये गलत है तो आप इसका आंसर आसानी से जो है, क्योंकि बाकी सब में ए दिया हुआ तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसका ठीक करके आ सकते थे। 48th इसका डी है राइट आंसर, एडहॉक जजेस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक लिस्ट साइड लिस्ट में कुछ चीजें दी गई यहाँ पर, और इसका राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखिए 50th क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? डी। आपको ये पता होगा कि अल्फांसो महाराष्ट्र के लिए बहुत फेमस है, अल्फांसो महाराष्ट्र। तो ये 4 तो आपको समझ गया कि ये दो तो आप इसको तो हटा ही सकते थे। तो 4 ये 1 और 3 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? डी। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 51st क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है? डी। उसके बाद ये जो मुगल इंडिया से या मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको पता होगा सूबेदार, फौजदार, अमीन और मुकादम, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट करना था, तभी इसका राइट आंसर बन रहा है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 दोनों का मैच करना था। आप देख सकते हैं लिस्ट वाले कितने क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको जो है पूरा एनालिसिस करवाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे और किस किस सोर्स से क्वेश्चन थे। आने वाले 3 या 4 दिनों में आपको सारी चीजें विद डिटेल करवाई जाएंगी, ताकि जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो बहुत बेनिफिट मिले इन पेपरों से। हालांकि पेपर क्या होता है, पेपर एसी करंट की तरह होता है, कभी ग्राफ ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पेपर आसान आ जाता है, कभी पेपर थोड़ा टफ आ जाता है। ये टफ नहीं था, ये लेंथी पेपर था, आप इसको टफ नहीं कह सकते, टफ बिल्कुल नहीं था, ये लेंथी था। और लेंथ की वजह से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन बच्चा ध्यान से पढ़ नहीं पाता। सही होने के चांसेस क्या है, जब आप एक क्वेश्चन को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। एक बार पढ़ने से कई बार क्या होता है, चीजों का मतलब समझ में नहीं आता और उस वजह से गलती हो जाती है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कमेंट आए, फोन आया कि सर हम लोग सिर्फ 70 से 80 क्वेश्चन ही पढ़ पाए, लास्ट के 20 क्वेश्चन में देख ही नहीं पाई या मैं देख ही नहीं पाया, ऐसे बच्चे भी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर जो मैंने 80 किए हैं, 80 में से मेरे 60 या 65 बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इन्होंने टाइम लगाया, इसलिए तो कह रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा जो 100 के 100 पढ़ के तो आया लेकिन उसके जो ठीक नहीं, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में पढ़े और वो मतलब समझ नहीं पाया। तो ये आपको आने वाले पेपर्स में ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं। 54th क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है? सी। और 55वां क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है इसका? बी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन बिल्कुल आसान, अगर आपको किसी एक चीज का पता था तो आप इसका आंसर बिल्कुल इसका आंसर बना सकते थे। राइट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये हरियाणा से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हरियाणा के करंट अफेयर से संबंधित हैं। राइट, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई से संबंधित रेपो रेट, आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन लिया गया है 58th, राइट आंसर ए। हरियाणा बजट से संबंधित एक क्वेश्चन 59th। सिक्सटीथ क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर बी। आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ए बी PMJAY। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखिए यहाँ पर 61वां क्वेश्चन, दोनों की लिस्ट को मैच करना है, राइट आंसर क्या है? ए।
और जो क्वेश्चन नहीं आता तो कम लगाने की बजाय आप लोग क्या उसको छोड़ सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग से आप लोग बच जाते हैं। 63rd क्वेश्चन, राइट आंसर है सी। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं याद रहता। एग्जैक्ट डेट या टाइम हो तो फिर ही ठीक हो पाते हैं। जैसे कि मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ तो वो बिल्कुल सबका ठीक होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। लेकिन आपको इसके ऊपर भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं आजकल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आसान था। और ये नेक्स्ट 65th क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन, वाली एक टैक्स है। आज पढ़ा 66 क्वेश्चन, एक गेम ऑफ चेस है। और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईस्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसके जो है 1 2 3 यहाँ पर ऑप्शन ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा, हरियाणा से संबंधित है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ये पता होगा ये कहाँ पर है, पंचकुला में। फेम, पीएम विकास पहल स्कीम, निष्ठा, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था, लेकिन करंट अफेयर इस बार पुराने उठाए गए, थोड़े ज्यादा ही पीछे चला गया एग्जामिनर। तो आप देख सकते हैं काफी पुराने क्वेश्चन है करंट अफेयर के। और ये आपका इंडियन इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, सीबीएफसी से संबंधित क्वेश्चन है, सीबीएफसी, राइट आंसर यहाँ पर डी। 73rd क्वेश्चन, राइट आंसर है डी, आईजीएनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट लेटेराइट सोयल। ये आपको, आपने देखा होगा, मैंने आपको कराया भी था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका राइट आंसर बी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए, राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट देखिए 76, ये भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, राइट आंसर ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्रॉप और लीडिंग प्रोड्यूसर, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये जो है पढ़ते भी होंगे आप, ये आपकी ज्योग्राफी में भी आपको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है कि कौन सा बेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का। जैसे कि आपको पता है राइस कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल में। ग्राम कहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश में। बाजरा कहाँ होता है, ज्वार कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। ज्वार यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, बाजरा यहाँ पर राजस्थान के अंदर, राइस वेस्ट बंगाल, और ग्राम जो है मध्य प्रदेश में। 78 क्वेश्चन, सेंसस 2011 से संबंधित क्वेश्चन है, पता होगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिंपल सा क्वेश्चन था, ने किया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पार्क और स्टेट, अगर इसमें एक भी आपको पता था कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है तो बिल्कुल बस बन गई बात। C4 सिर्फ एक में ही है, तो राइट आंसर बी। इस तरह से आप इसको कर सकते थे, और बाकी आपको पढ़ के जाना चाहिए। आपके जो नोट्स में भी सारी चीजें दी गई हैं नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस, आपकी ज्योग्राफी से, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है, सी। 81st क्वेश्चन, 81वां क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है यहाँ पर, और राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सी। नेक्स्ट डीएनए और आरएनए से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाइकेन से संबंधित है, राइट आंसर बी। आप इसको देख सकते हैं एक बार, फॉलोइंग आर सम प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ स्टेट्स, ये आपके जो है केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 84 सी, 85th क्वेश्चन, 85वां क्वेश्चन, ये भी आपकी केमिस्ट्री से संबंधित है, इसके अंदर सी इसका राइट आंसर है। 86th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखिए 87th, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। 88th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी दिया गया, स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ ठीक है यहाँ पर। 89th क्वेश्चन, यहाँ पर सी दिया गया है। 90 क्वेश्चन यहाँ पर बी दिया गया है, आर्टिकल 363।
और 91 क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर बी है। 12वें पार्ट के अंदर चैप्टर 4 आयर कॉलेज जजमेंट किस चीज से संबंधित थी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित थी आयर कॉलेज जजमेंट। 93rd क्वेश्चन आंसर है डी, और 94th क्वेश्चन राइट आंसर है डी। लास्ट 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैग्नीज से संबंधित स्टेटमेंट दी गई है, राइट आंसर यहाँ पर क्या है डी। 96 डी बी आंसर इसका। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के अंदर 2021 में डिजास्टर आया था उससे संबंधित है क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है 98th। बी इसका सही उत्तर है। 99 ए राइट आंसर है, वेव से संबंधित है क्वेश्चन। और 100 फाइनल क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है सी। ये जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनके लिए बिल्कुल आसान था, लेकिन जिन बच्चों ने ये टॉपिक छोड़ा होता है उनके लिए बहुत टफ रहता है क्वेश्चन, तो फिर ना अटेम्प्ट करने में ही समझदारी है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। मैंने आपको 100 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बताए हैं। आप इनके अकॉर्डिंग जो हमारी जो आंसर की आपको प्रोवाइड की गई इसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद बहुत जल्द आपके लिए जो है कट ऑफ का वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ एक या दो बच्चों के बिहाफ पर नहीं बनाई जाती, कम से कम 10,000 बच्चे 10,000 स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया जाता है इसमें कि उनके कितने मार्क्स है, फिर कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड बताई जाती है। हालांकि पेपर लेंथी था बट फिर भी इसकी कट ऑफ जो है 65 से नीचे ही रहेगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। आप 60 मान लीजिए, 55 टू 60 ही रहेगी। ये 65 तो वैसे कोई एक दो स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स आ जाते हैं, हालांकि 55 टू 60 के बीच में ही जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी आप एक बार जरूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स हैं। ये सीरीज मैंने आपको पहले ही बता दी वीडियो के स्टार्टिंग में, ए सीरीज है, लेकिन आप लोग जो है क्वेश्चन मैंने आपको एक एक बताया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जो है चेक कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। धन्यवाद। और इसके बाद आपकी एक या दो वीडियोस और आएंगी कि क्वेश्चन बैंक से कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, और हमारे स्टडी मटेरियल में से कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ पे टॉपिक किस पेज पे टॉपिक दिया गया है, और वो टॉपिक से एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब उस टॉपिक की लाइन एज इट इज यहाँ पर दी गई है। अगर ध्यान से वही पढ़ा होता तो भी आपके जो है 60 से 70 क्वेश्चन आराम से हो जाते। उस पर भी हम लोगों ने भी बहुत जल्द वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।